मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन नंबर 14 एक रानी का बदला जो कि ऐतिहासिक एकांकी है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि इस पाठ में किस विषय की चर्चा हुई है। ये एकांकी यानी आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, एकांकी मतलब नाटक। आपको अगर ये नाटक के रूप में स्कूल में कोई फंक्शन में करना है तो आप इसको पाठ को कर सकते हैं। प्रस्तुत एकांकी में अहिंसा से हिंसा को समाप्त किया गया है, यानी कि अहिंसा से हिंसा को पूर्ण किया गया है। एकांकी के अंतर्गत बंकी के राजा युद्ध में खुर्दा के राजा द्वारा मारे जाते हैं। कौन मारा जाता है? बंकी के राजा खुर्दा के राजा से। बंकी और खुर्दा दो जगह का नाम है। बंकी की रानी दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वे आत्मसमर्पण न करके खुद के राजा पर आक्रमण कर देती है। अर्थात वह क्या करती है बच्चों? आत्मसमर्पण नहीं करती है, पर खुर्दा के राजा पर आक्रमण कर देती है। इसकी सूचना जब खुर्दा के राजा को मिलती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित रह जाते हैं बच्चों? क्योंकि वह तो क्या समझते हैं कि रानी दुखी होगी, वह आत्मसमर्पण कर देगी, यानी खुद को उसके समक्ष समर्पण कर देगी, पर वह ऐसा नहीं करती है और खुर्दा के राजा के ऊपर आक्रमण यानी हमला कर देती है। उन्होंने तो सोचा था कि बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा। शून्य यानी बच्चों जीरो, यानी उनका तो मनोबल टूट गया होगा, क्योंकि उनके तो पति की मृत्यु हो गई है। वह दुख के आंसू बहा रही होंगी, फिर वह हमसे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है? लेकिन यह सच नहीं था। रानी सुखदेई ने आक्रमण कर दिया था। वो जो सोच रहे थे वह सच नहीं था, पर सच क्या था बच्चों? कि रानी सुखदेई ने आक्रमण यानी हमला कर दिया था। वह तो सोचे थे कि वह दुखी होकर बैठी होगी, वह हमारे सामने कैसे लड़ पाएगी, अब बंकी का राज्य हमारा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। घमासान युद्ध होता है, यानी बहुत जोर से युद्ध होता है, और रानी सुखदेई अपनी वीरता से खुर्दा के राजा को बंदी बना लेती है। और अब रानी सुखदेई क्या करती है? बहुत जोरदार युद्ध होता है, जैसे आप टीवी सीरियल में देखते थे ना, महाभारत वगैरह, उसमें युद्ध बताते थे ना, वैसे रानी युद्ध करती हैं और खुर्दा के राजा को बंदी बना लेती है अपनी वीरता से। बंदी बने खुर्दा के राजा को रानी के सामने लाया जाता है। खुर्दा का राजा लज्जित भाव से खड़ा है, यानी लज्जित यानी शर्म से। रानी सुखदेई उसे कोई दंड न देकर राज्य सहित मुक्त करती है। ये कहती हैं कि जो असहनीय दुख मुझे इतना दर्द दे रहा है, वही दुख मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? और ऐसा करने से मेरे राजा जीवित होकर वापस तो नहीं आएंगे ना। यानी रानी उसे बंदी तो बना लेती है, पर फिर वापस उन्हें कोई दंड नहीं देती और उनका राज्य भी मुक्त कर देती है और राजा को भी मुक्त कर देती है। वह कहती हैं कि जो दर्द मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, आज मेरे राजा की मृत्यु हो गई, जो दर्द मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ वह मैं दूसरों को कैसे दुख दे सकती हूँ? वह दुख मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ। और ऐसा करने से अर्थात खुर्दा के राजा को दंडित करने से क्या मेरे पति वापस आ जाएंगे, मेरे राजा जीवित हो जाएंगे? नहीं, तो फिर मैं कैसे उन्हें दंडित करूँ? खुर्दा का राजा कहता है कि मैं हमेशा के लिए रानी आपका ऋणी हो गया हूँ, यानी कर्जदार हो गया हूँ। मैं प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध नहीं उठेगी। अब वह कहता है, क्योंकि रानी उन्हें छोड़ देती है, तो वह कहता है कि मैं जिंदगी भर का आपका कर्जदार हो गया हूँ। वह प्रण करता है यानी शपथ लेता है कि अब खुर्दा की कोई भी एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध नहीं उठेगी, और वह ऐसा रानी को वचन देता है। तो इससे बच्चों आपको समझ ही आ गया होगा कि इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, किस तरह खुर्दा के राजा का हृदय परिवर्तन होता है और किस तरह रानी उन्हें माफ़ करती है। तो चलो अब हम पेज नंबर 87 पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में ओडिशा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। बंकी और खुर्दा राज्यों की सीमा मिली हुई थी।
सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेते थे। अर्थात वह बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में उड़ीसा छोटे छोटे शहरों में अपने अपने स्वतंत्र शहरों में बटा हुआ था और खुर्दा राज्य की सीमा मिली हुई थी। सीमा संबंधी यानी बॉर्डर पे जैसे अपने झगड़े होते हैं ना, कारगिल के और उसके युद्ध हुए, आपको पता ही है, उन्हें बॉर्डर बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेते थे, धारण करना यानी ले लेते थे। बंकी के राजा धनुर्ज बहुत ही वीर योद्धा थे। बंकी के राजा कौन थे बच्चों? धनुर्ज। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध यानी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी, और वो बहुत ही ख्याति यानी फेमस थे, चारों ओर उनकी ख्याति फैली हुई थी। उनकी रानी सुखदोई भी किसी तरह से कम ना थी। उनकी रानी भी बहुत वीर थी, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। वे भी एक बहादुर योद्धा थी। वह भी कैसी थी? एक बहुत ही बहादुर योद्धा थी। घुड़सवारी में तो वे माहिर थी। किस में माहिर थी? घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग में वह माहिर थी। खूब हिम्मत वाली थी, बहादुर थी और हॉर्स राइडिंग में माहिर यानी एक्सपर्ट थी। यानी कि राजा और रानी दोनों कैसे थे बच्चों? दोनों ही योद्धा थे, बहुत बड़े वीर थे, वीर पुरुष थे। एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी के सीमा के पास बसे कुछ गांव में घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही धनुर्जय पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। एक बार बच्चों खुर्दा की सेना जबरदस्ती से कहाँ घुस गई? बंकी की सीमा में। वहाँ के पास जो गांव बसे हुए थे उनमें घुस गई। अब इसकी सूचना यानी जैसे ही राजा को इस बात का पता चलता है, वह पूरे जोश के साथ अपनी सेना को तैयार करते हैं और शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। घमासान युद्ध हुआ, दिन भर लड़ाई चलती रही। बंकी के बहुत से सैनिक मारे गए। घमासान यानी कि बहुत जोरदार से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और लड़ाई कैसी चली बच्चों? पूरे दिन चली और बंकी राज्य के बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। धनुर्जय डटकर शत्रु का सामना करते रहे, लेकिन अंत में वे शत्रु के हाथ पड़ गए और मारे गए। धनुर्जय ने बहुत हिम्मत से, बहुत बड़े योद्धा तो थे, खूब डटकर यानी जमकर शत्रु का सामना तो किया, लेकिन क्या हुआ बच्चों? अंत में वे शत्रु के हाथों पड़ गए, यानी शत्रु के चक्रव्यूह में फंस गए और मारे गए, उन्हें मार दिया गया। यह देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। राजा की वीर गति हुई। अर्थात जब उन्होंने देखा कि राजा तो मारे गए जब सेना ने देखा कि राजा तो मारे गए तो उनकी हिम्मत हार गई। यानी हिम्मत हारना मुहावरा है बच्चों, यानी उनकी हिम्मत टूट गई। वो सोचने लगे कि अब हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे और मैदान छोड़कर सेना भाग गई, यानी कि युद्ध को बीच में ही छोड़कर चली गई और राजा की वीर गति हुई। अर्थात वीर गति होना यानी बच्चों राजा की जो युद्ध में जो मारा जाता है उसे वीर गति कहा जाता है। अर्थात राजा किसको प्राप्त हुए? राजा वीर गति को प्राप्त हुए। तो अब हम पेज नंबर 88 नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप इसे पढ़िए और समझिए। आप पेज नंबर 87 पढ़िए और समझिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको हर बार हर चैप्टर में हर सेशन में बताती हूँ कि हमारे हर एक चैप्टर से, हर एक लेसन से, हर एक चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे भी हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। ओके, थैंक यू।